तो मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और इसी क्रम में किसान कल्याण को लेकर पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी के नागलवाड़ी गांव में हुई। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि यह प्रदेश के किसी जनजातीय अंचल में होने वाली पहली कृषि कैबिनेट है। इसका लाभ निमाड़ के साथ पूरे मालवा अंचल को मिलेगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कृषि कैबिनेट में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। तो देखिए, मोहन सरकार की कृषि कैबिनेट में 6 विभागों की 16 योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। तो 16 योजनाओं पर 27,746 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। वहीं मोहन कैबिनेट में कई सिंचाई परियोजनाओं पर मुहर भी लगी है, जिस पर 4,264 करोड़ की खाद्य प्रसंस्करण की योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। वहीं 8,166 करोड़ की सहकारिता की योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब तक 38,000 करोड़ की योजनाएं किसानों को मिली हैं। बिलटदेव क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में अब विकसित किया जाएगा और बड़वानी में आधुनिक सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी, जिसके बाद में आदर्श कृषि मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। करोड़ की राशि दिए, जोरदार अभिनंदन। 27,500 करोड़। बरला, पानसेमल, ये कितना बढ़िया बेल्ट है। लेकिन इन क्षेत्रों के किसानों के लिए हमने 2 बड़ी बड़ी योजना खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानिकी को खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की सब योजना 27,500 करोड़ की। और उसके पहले हमने विधानसभा के चलते समय में भी हमारे किसानों को पहले सोयाबीन पे भावांतर की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करो। सोयाबीन के माध्यम से एक एक किसान जिनने सोयाबीन लगाई थी, देश में पहली बार सोयाबीन पे भावांतर का लाभ लगभग 1,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को दी है। और ये माताएं बहनें बैठी है, लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है। जोरदार अभिनंदन करो ये लाडली बहनों के लिए। किन किन को 1,500 मिलते, हाथ खड़े करो। लाडली बहनाएं अपने पास से आपके सबके लिए, और हाथ नीचे कर लो। और किसान सम्मान निधि भी जिन जिन को मिलती, हाथ खड़े करो किसान सम्मान निधि के माध्यम से। तो क्या भाई क्या बहन, सबके लिए देने के लिए हमारी सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। लेकिन आज लंबा भाषण नहीं देना है, पर फिर भी भीलट देव भगवान के दर्शन करके तो सच में ऐसा लगा कि हम सब स्वर्ग में आ गए। पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथी आज पहली बार ऊपर जाकर के आनंद के साथ देख रहे हैं। अपना मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रकृति, अलग अलग प्रकार का क्षेत्र, लेकिन कैबिनेट के माध्यम से हमने भीलट देव देवता को भी नमस्कार किया और सबसे कहा अगली बार अपने परिवार सहित, क्षेत्र के मतदाता सहित सब लगातार आना जाना। भीलट देवता का जो योगदान, ये तो अद्भुत धरती है निमाड़ की। संत सिंगा जी, दादा धूनी वाले, भीलट देव, टंट्या मामा, अरे कितने प्रकार दाता अपने लिए। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे प्रकृति के साथ का आनंद, फसल के उत्पादन के साथ जीवन जीने की जो शैली का आनंद है, और हमारे पूर्वजों का भी क्या आनंद है, कैसे उनने रचना बनाई होगी। आज तो भगोरिया का आनंद है।
पूरे मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी बैठे हैं, सांसद बैठे, विधायक बैठे हैं। मैं नाम लूंगा तो समय लगेगा। जोरदार अभिनंदन अपने पूरे मंच के लिए। और वैसे तो भगोरिया होली, भगोरिया हाट का आनंद, हमने कहा कि भगोरिया का आनंद ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सबकी भावना है। हमारे पूर्वजों का त्योहार, रोम रोम थिरक करके प्रकृति के साथ आनंद से झूमने का ये पर्व जो होता है, होली के 7 दिन पहले से एक एक हाट के अंदर 25 लोग, 40 लोग, 45 लोग, 50 अपना अपना दल लेकर के, क्या महिला क्या पुरुष, ढोलक की थाप पर आनंद के साथ नाचते गाते और परमात्मा की दया से क्या बोलते हैं, वो झाड़ पे से उतारते हैं, क्या बोलते हैं। अब मैं तो अनाड़ी हूं तो मुझे वो मालूम नहीं है, लेकिन वो आपने बताया कि ताड़ी है, तो जो भी ताड़ी ताड़ा जो भी है उसका जो आनंद है प्रकृति के साथ, सच में हमारे लिए आज के इस अवसर पर ये आदिवासी संस्कृति के साथ भगवान की दया से, भगवान राम के काल का, मेरा वो अपना आदिवासी कलाकार बहुत बढ़िया भजन गा रहा था। माता सबरी के जमाने से भगवान राम के प्रतिदिन का जो इंतजार करते हुए उसने भजन बनाया। मेरे साथ वास्तव में आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके नेतृत्व में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये हमारा लगा हुआ बेल्ट पूरा और आगे तक का पूरा क्षेत्र गुजरात के साथ जुड़ा हुआ जिस प्रकार से बदला है। और ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बहती आई, लेकिन नर्मदा जी का पानी टुकुर टुकुर किसान देखते थे और सोचते थे कि काश ये पानी हमारे खेत में आ जाए, क्योंकि ये कहावत भी है कि लोहे को सोने से छुआओ तो लोहा पारस को छुआओ लोहे को, तो वो अपने आप में सोना हो जाता है। अब वो सोना होए कि नहीं होए मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में अगर सिंचाई का प्रबंधन हो जाए, पानी छोड़ दो तो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात। आज पूरा अंचल, यहाँ पूरा निमाड़, क्या बड़वानी, क्या खरगोन, क्या पानसेमल, क्या सेंधवा, क्या खंडवा, क्या बड़वा, सब दूर जल की इतनी बढ़िया प्रबंधन और इतनी बढ़िया मिर्चें, कौन कौन से प्रकार की। मैं तो सब्जियों के नाम में अब तो ड्रैगन फ्रूट तक बन रहा है। विदेश में यहाँ से गन्ना जा रहा है, केला जा रहा है। कितने आजकल प्राकृतिक खेती का बहुत जमाना है। ऐसे में प्राकृतिक गेहूं और सभी प्रकार की फसल के लिए जितने अच्छे प्रकार से यहाँ खेती करते हैं, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के, और आप सबका अभिनंदन करता हूं। दुनिया भर में यहाँ के फल की, सब्जी की, फसल की डिमांड हो रही है। अब यहाँ से हमारे लोग अपनी फसल के बलबूते पर खेत से कारखाने तक, बाग से बाजार तक, सब प्रकार की फसल के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। इसलिए उत्साह उमंग त्योहार तो आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी इसीलिए भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया। जोरदार अभिनंदन करें भगोरिया पर्व के लिए। कांग्रेस लंबे समय तक सरकार चलाती रही। कांग्रेस ने केवल वोट बैंक समझा आदिवासी भाई बहनों को, लेकिन यहाँ के आनंद में उन्होंने हमेशा जहर घोलने का काम किया। लेकिन हमने निर्णय लिया है, हमारे सभी खेती किसानी वाले काम को बढ़ावा देते हुए, और खेती किसानी नहीं, पशुपालन भी, गोपालन भी, दूध उत्पादन में